श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। भारतवर्ष के धार्मिक और संस्कृत साहित्य से परिचित हर व्यक्ति ने विद्यारण्य स्वामी का नाम तो सुना ही होगा। वे विद्या के भंडार सरस्वती के वरद पुत्र, महान तपस्वी और अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। संस्कृत भाषा में उनकी उच्च कोटि की कृतियां हैं। उनको इस युग का व्यास कहते हैं। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रतिभा का इतना विकास हुआ है। श्री स्वामी विद्यारण्य जी का दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इस परिवार के सब बच्चे बहुत बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ हुए। स्वामी जी ने अपना बचपन विद्याध्ययन में बिताया। युवावस्था में प्रवेश करते ही उन्होंने गायत्री महामंत्र द्वारा तपस्या शुरू की। ये तपश्चर्या पूरे 24 महापुरुष चरणों तक चलती रही। उसकी पूर्णाहुति करने के बाद जीवन मुक्त स्थिति में रहकर वे संसार का कल्याण करते रहे। साधना काल में 2 राजपुत्र उनकी शरण में आए। उनका राज्य छीन लिया गया था और वे मारे मारे फिर रहे थे। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर अपना खोया हुआ राज्य उन्होंने फिर से प्राप्त किया और जीवन भर स्वामी जी के उपदेशों और आदर्शों के अनुसार ही अपना राज्य चलाया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की प्रेरणा से छत्रपति शिवाजी ने जिस प्रकार आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की थी, उसी तरह स्वामी विद्यारण्य जी की कृपा और प्रेरणा से ये 2 राजपुत्र विजयनगर नामक राज्य की स्थापना करने में समर्थ बने। स्वामी जी को तप करते करते लंबा समय बीत गया। 24 पुरस्चरण पूरे हुए, फिर भी उनको माँ गायत्री का साक्षात्कार नहीं हुआ। अपनी असफलता का उनको भारी दुख हुआ और निराश होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के बाद ही वे स्वामी विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सन्यासी बन गए। तब एक दिन गायत्री माँ ने उनको दर्शन दिए। इससे स्वामी जी को बहुत प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। स्वामी जी ने माँ से पूछा, मैंने 24 पुरस्चरण आपके दर्शन के लिए किए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और अब जब मैं सब प्रकार की कामना छोड़कर सन्यासी हो गया हूँ, तब आप अनायास ही दर्शन के लिए क्यों उपस्थित हुई? माँ ने उत्तर दिया, उसके 2 कारण हैं। एक, साधक के पूर्व जन्म के संचित पापों का नाश जब तक नहीं होता तब तक साक्षात्कार करने वाले दिव्य नेत्र नहीं खुलते हैं। तुम्हारे 24 महापुरुष चरणों से पूर्व जन्मों के 24 महापापों का नाश हुआ है। तत्पश्चात ही तुम मेरे दर्शन के योग्य बन सके हो। और दूसरा कारण है साधक के मन में रहने वाली कामनाएं। कामनाओं के रहते साधक मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता। साधना में कामना की प्रवृत्ति जुट जाने से भावनाओं में पवित्रता नहीं रह पाती। साधना का स्नेह स्वार्थपूर्ण रहता है। निष्काम बने बिना मेरा दर्शन पा सकना संभव नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की कामना थी। यद्यपि ये इच्छा, ये मनोकामना सतोगुणी थी, किंतु है तो एक प्रकार की कामना। जब तुमने सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया और समर्पित भाव से मेरी आराधना में प्रवृत्त हुए, तब मैं अपने वात्सल्य प्रेम को रोक नहीं पाई और तुरंत दर्शन देने चली आई। माता की स्नेहयुक्त वाणी को सुनकर विद्यारण्य जी भाव विहल हो उठे। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे तथा माँ के चरणों को धोने लगे। गायत्री माँ ने विद्यारण्य जी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। माँ की दिव्य छवि के अवलोकन के आनंद में डूबे स्वामी जी ने विहल होकर कहा, माँ, आपकी असीम कृपा से जिस दिव्य दर्शन आनंद का अधिकारी बन सका हूँ, उसे मैं भौतिक कामनाओं के बदले गंवाना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति बनी रहे। माँ गायत्री प्रसन्न होकर बोली, तथास्तु। उन्होंने निर्देश दिया कि लोक मंगल के लिए, सद ज्ञान के प्रसार के लिए सद ग्रंथों की रचना करो। स्वामी विद्यारण्य जी माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर सद ग्रंथों की रचना में लग गए। उन्होंने अनेक आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया तथा नवीन ग्रंथों की रचना की। उनकी अगाध विद्वता और महान आध्यात्मिक अनुभूति में गायत्री माता की कृपा का
प्रत्यक्ष प्रकाश दिखाई देता है। स्वामी जी के जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं हैं, किंतु इन चमत्कारों में से सबसे बड़ा चमत्कार उनका ब्रह्म तेज था। उससे वे स्वयं का और संसार के असंख्य प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ बन सके और श्रृंगेरी पीठ के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। माँ की कृपा से उनको अनेक सिद्धियां भी प्राप्त थीं। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार प्रसार किया। अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का कारण वे गायत्री उपासना को बताते हैं। उनका कहना है कि जग जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में उनके जीवन की रोमांचक घटना, जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ता है। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोटी धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वो सब किया। अनेक प्रकार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा में प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यही भ्रमण करते हुए एक यात्री से भेंट हुई। उसके द्वारा भी अखंड ज्योति नामक पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वे किताबें भी अनायास मिल गईं। मैंने सब पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वे पुस्तकें किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई हैं। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधान के अनुसार गायत्री उपासना प्रारंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति ये हुई कि मुझे बार बार परेशान करने वाली मेरे मन में छिपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गईं। दिन प्रतिदिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर, जो अधिकांशतः अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के अपने आप स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। भ्रमण करते करते एक बार बहरा नामक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और विविध प्रकार के विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया तब वे लोग मारने के लिए तैयार हो गए। मैं कुछ दिन वहां रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब मैं रात को सो रहा था तो देखा माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी है। मैं खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का आग्नेयास्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग पहली बार कर रहा था। उन आताताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। पर उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आग तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वालों को पकड़ा तो सचमुच ऐसा लगा कि मानो जैसे आग का स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे वे बड़े आश्चर्य से एकदम से दूर हट गए। ये एक बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर हमलावरों ने बताया कि हम स्वामी जी को मारने गए थे, वहीं से ये पीड़ा होने लगी। सब लोग मेरे पास आए। मैंने शांति पाठ किया, तब उनके शरीर का दावानल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति के बारे में पता चलने पर
लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे। ये सोचकर कि ये सब मेरी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे, मैं वहां से दूसरे ही दिन चल दिया। उपरोक्त प्रयोग में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि प्रयोग की विधि ठीक प्रकार मालूम न होने से गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग करने से मेरे हाथ और मुंह भी जल गए थे, जो 15 दिन में ठीक हुए। उस दिन से गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। निरंतर गायत्री तपश्चर्या में लगा रहा हूँ। मेरी सलाह से गायत्री उपासना करके कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया। सीकरी गांव में एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने माँ गायत्री की साधना की और उसको संतान की प्राप्ति हुई। एक रोगी का 6 महीना पुराना आधा सिर का दर्द इसी महाशक्ति की आराधना से अच्छा हुआ। इस तरह कई लोगों को छोटे बड़े लाभ मिलते रहे हैं, किंतु गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सतोगुण की वृद्धि और आत्म कल्याण ही है। मैं उसी मार्ग पर प्रवृत्त हूँ और इसी भावना से गायत्री उपासना की सलाह देता रहता हूँ। कुछ समय पहले वृंदावन में एक परम सिद्ध महात्मा थे। नाम तो उनका था महात्मा रामदास, परंतु क्योंकि वे लकड़ी की लंगोटी धारण करते थे, इसी कारण काठिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। काठिया बाबा ने अपनी साधना की सफलता का वर्णन इन शब्दों में किया है। विद्याध्ययन के उपरांत गुरु के पास से वापस अपने घर आया, तब सर्वप्रथम मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध करने की इच्छा हुई। हमारे बगीचे के पास एक बड़ा वट वृक्ष था। उसी के नीचे विधि विधान के साथ गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान आरंभ किया। विधि की जानकारी मुझे गुरु गृह में दी जा चुकी थी। 75,000 मंत्र जप कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, बेटा शेष जप ज्वालामुखी पर जाकर कर, तुझे सिद्धि मिलेगी। आकाशवाणी से स्वाभाविक ही मुझ में उल्लास उमड़ा। आनंदित भाव से मैं ज्वालामुखी की ओर चला। साथ में मेरा समवय भतीजा था। हमारे यहाँ से ज्वालामुखी 35-40 मील दूर है। मार्ग में एक तेजपुंज महात्मा मिले। उनके प्रति मेरे मन में आकर्षण हुआ और मैंने उनसे वैराग्य की दीक्षा ली। दीक्षा लेने से मेरे भतीजे ने मना किया, पर मैंने उसकी नहीं मानी। तब वो लौटकर गांव गया और पिताजी को ले आया। मुझे सन्यासी बने देख पिताजी दुखी हुए। वे मुझे पुनः संसारी बनने का आग्रह करने लगे, डराया भी। जब उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब वे मेरे गुरुदेव से कहकर मुझे अपने गांव ले गए। वहां वट वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगाया व साधना शुरू की। रात्रि में आकाश मंडल को भेद कर गायत्री देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। मैंने साष्टांग प्रणाम कर कहा, माँ, मैं तो वैराग्य ले चुका हूँ, अब कोई कामना नहीं है, बस आप प्रसन्न रहें, यही विनम्र प्रार्थना है। एवमस्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। गायत्री की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर काठिया बाबा को और कुछ पाना बाकी न रहा। वे आप्त काम हो गए। उन्हें दूरदृष्टि प्राप्त हो गई थी। वे कोई भी बात जान लेते थे। शिष्य पर आए संकटों को दूर कर देते थे। उनकी वाणी सिद्धि विलक्षण थी। महापुरुष संत की तरह स्वयं को छिपाने की यह शक्ति बाबा में अनुपम थी। धन का अभाव उनके यहाँ कभी नहीं रहा। उनकी लकड़ी की लंगोटी को देखकर सब लोग आश्चर्य में डूब जाते थे। सेवक लोग समझते थे कि बाबा जी ने सोने की मोहरें इकट्ठी की हैं, उन्हें छिपाने के लिए लकड़ी की लंगोटी बनवाई है। लोभ लालच में पड़कर उनके सेवकों ने उन्हें 3 बार 2-2 तोला जहर दिया, तब भी बाबा जी पर विष का कोई विशेष असर नहीं हुआ। तब लोगों ने उनकी शक्ति का अनुभव किया। उनका आत्मतेज प्रचंड था। उनके सामने पहुंचने वाला उससे अभिभूत हो जाता था। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।